को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और और प्रभु का धन्यवाद उस बात के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक जो है वो स्तिफनुस का मृत्यु हो गई है और उसको मार डाला गया है, बलिदान हो गया है वो। और फिर हमने देखा किस तरह से फिलिपुस का काम शुरू हो जाता है और वो अलग अलग जगहों के ऊपर प्रचार करता है। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से शाऊल का जीवन में बदलाव आता है। सब हम एक बड़े बदलाव को देख रहे हैं, पूरे समाज में बदलाव को देख रहे हैं, पूरे जो जातियों के जो विचार हैं उनके बदलाव को देख रहे हैं। और एक बड़ा बदलाव हमने देखा था कि किस प्रकार से कर्नेलियस के घर में जो पतरस है वो भेजा जाता है और एक बड़ा बदलाव आता है। अब जो यहूदी लोग थे वो जो जिस जाति का पतरस था उसमें किसी भी प्रकार से अन्य जातियों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, उनके घर में प्रवेश करना सब मना था। इसीलिए जब सामरिया जाते थे लोग तो बहुत बड़ा चक्कर मार के जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो किसी अन्य जाति के में हम लोगों को प्रवेश करना पड़े। सो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आज वही बदलाव प्रभु हमारे जीवनों में भी चाहता है। बहुत सी ऐसी पूर्व धारणाएं हैं जिसको कि प्रभु चाहता है कि हम वो खत्म कर दें। और हम यहाँ देखते हैं कि 11वें अध्याय में एक जो बदलाव आया है, पतरस ने जो जाके कर्नेलियस के घर में बता दिया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और वहां पर जो उद्धार का जब सुसमाचार सुनाया गया है तो उस समय उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी उतर गए हैं। एक छाप लगा दी गई है परमेश्वर की ओर से कि जैसे यहूदी लोग हैं वैसे मेरे लिए अन्य जाति लोग हैं। और ये एक बदलाव यहूदियों के जीवन में और अन्य जातियों के जीवन में हो रहा है। तो इस बदलाव में बहुत सा वाद विवाद उठ के खड़ा हो जाता है। हम कोई भी नई बात को हम जब सुनते हैं, देखते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में ये आता है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि आपके घर में कोई भी, अगर आपने पहले व्यक्ति हैं जिसने कि प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है तो एक बड़ा विवाद हो जाता है, अरे ये कैसे हो सकता है ना। मैंने बहुत सी टेस्टमनीज मुस्लिम लड़कियों की, लड़कों की सुनी है जिसमें कि जैसे ही उनके घर में पता चलता है वो बच्चा जो कि बहुत ही ज्यादा जो था वो बहुत ही प्यारा घर में था, सबका दुलारा था, वो एकदम दुश्मन बन जाता है। उसी रात को उसको जैसे मार डाला जाता है या उसी रात को जैसे पता चलता है कि वो बाइबल पढ़ने लगा है या पढ़ने लगी है तो उसी रात को उसका गला काट। मतलब बहुत सी टेस्टमनीज मैंने सुनी है कि ये तो वो गवाहियां जो हमारे सामने आ जाती हैं, पर बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो केवल स्वर्ग जानता है। और हम देखते हैं कि ये बदलाव दुनिया भर में एक बड़ी गड़बड़ी को भी ला सकता है और जागृति को भी लाता है। तो हम यहाँ पे 11वें अध्याय में देखते हैं, कोई भी पढ़ दीजिए, पहला पद पढ़ दीजिए। जी हाँ, पहला पद पढ़ दीजिए। और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा भी पढ़ दीजिए, 2 और 3। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया कि फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना, जो मतलब वहां पर यहूदिया में जो अभी लोग रह रहे थे, मतलब यरूशलेम में लोग रह रहे थे और प्रेरित भी थे और साथ साथ में बहुत से भाई लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया था वो भी थे। और जब उन लोगों ने सुना यरूशलेम में, मतलब यहूदिया में खास तौर से, और कि जो ये कैसरिया में यहाँ पर ये बात हो गई, कैसरिया की बात जो थी वो लोगों को हजम नहीं हो रही थी, मतलब चर्च में भी
चर्च में जो यहूदी लोगों के द्वारा के इससे लोग प्रभु में आए थे, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वाद विवाद का कारण हो गया था कि पतरस जो है वो जो गैर यहूदी हैं, खतना रहित लोग हैं, उनके घर कैसे जाकर उसने खाना खाया, उनके घर कैसे गया, ये नहीं होना चाहिए था। और उनका ये एक कहना था कि अगर कोई भी जो है वो कलीसिया का मेंबर बनना चाहता है, चर्च का मेंबर बनना चाहता है, तो उसको पहले खतना कराना है और फिर उसके बाद जो है वो बपतिस्मा ले। और ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था उस समय कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक यहूदी लोग ही प्रभु को जान रहे थे। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बड़ा जो है हलचल मच गई है कि पतरस ने कैसे अन्य जातियों के घर जाकर खाया और पिया। और आज जो उस समय चर्च में दो भाग हो गए थे। एक जो थे वो आज भी इस चीज को हम देखते हैं, अन्य जाति की क्या कहते हैं, अन्य जाति प्रभु को कभी ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब ये उस समय की एक चर्चा हो गई थी, क्योंकि वो उसी कॉन्सेप्ट में थे कि अन्य जाति जो है वो परमेश्वर के राज में शामिल नहीं हो सकते। ये यहूदी लोगों का आज भी मानना है, इसीलिए वो जो क्रिश्चियन हो जाते हैं उनके विरोध करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ जो है जो विश्वास जो मतलब कि यहूदी जाति से आए हैं वही जो है स्वर्ग जा सकते हैं। तो ये जो था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना 3:16 में कहा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बात ही भूल गए वो। ये बात पवित्र आत्मा उनको बताते थे कि अब जो है, तभी तो पतरस को बताया कि ये अब जो है जिसको मैंने शुद्ध कह दिया उसको तुम अशुद्ध मत कहो, है ना। सो हम देखते हैं कि ये एक विचार जो था वो गलत था कि अन्य जाति लोग जो है वो उनके साथ उठना बैठना नहीं है और वो लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते हैं। उस समय तक चर्च में चला आ रहा था ये बात है। और फिर उसके बाद अब जो है दूसरी तरफ जो है वो लोग ये मानने लगे चर्च में, आज भी कई लोग मानते हैं कि अब जो है यहूदियों का पत्ता कट गया, अब यहूदियों का कोई काम नहीं रह गया, अब परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग बिल्कुल बेकार हो गए। अब परमेश्वर का कोई लेना देना यहूदियों से नहीं है। जो प्रभु को ग्रहण करेगा वही जो है वो विश्वासी कहलाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। और ये बात है कि इन यहूदियों को भी प्रभु को ग्रहण करना है, परंतु यहूदियों को प्रभु ने छोड़ा नहीं है। यहूदी अभी भी उसकी चुनी हुई जाति है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आज भी आप देखेंगे कि छोटी सी कंट्री है इस्राइल, और उसके चारों तरफ ऐसे लोग, सारी दुनिया में जो ये चर्चे हैं, इस सब कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? वो इस्राएलियों की वजह से तो आ ही रही हैं, है ना। जो कोई भी इस्राइल का साथ देगा उसको जो है ये सब नहीं मिलेगा, ना तेल ना गैस ना कुछ है। तो ये सब चीजें इसलिए तो हो रही हैं। पूरा जो लड़ाई दुनिया की है वो इस्राइल के छोटी सी कंट्री के पीछे। वो क्यों है? क्योंकि जो भविष्यवाणी है वो ये है कि जब अंत में इस्राइल जो है वो चिल्ला उठेगा और वो इस बात को मान लेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही वो मसीहा है जो आने वाला था। हमने गलती करी है और वो चिल्ला उठेंगे कि सारे लोग जो हैं अब यरूशलेम के इस्राएलियों के पीछे हो जाएंगे और वो एक ऐसी जगह कोने पर लाके इस्राएल खड़ा हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की सारी प्रॉमिसेस उनके साथ है, खत्म नहीं होगा। पर उस जगह पर आ जाएगा जब वो चिल्ला उठेंगे, नहीं
हमको क्षमा करें, हमारे बाप दादाओं ने गलत किया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और अब प्रभु हमको बचा, क्योंकि सारी जो पुराने भविष्यवक्ता है पुराने नियम के, उन सब ने इस बात को कहा है, जब वो पुकारेंगे तब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। इससे पहले रैप्चर हो जाएगा, पर और जब वो दोबारा आएगा तो उसके साथ कलीसिया भी आएगी, उसके साथ 1,44,000 वो यहूदी जो विश्वासी बन गए हैं वो भी आएंगे, जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। इसीलिए इस्राएल जो है आज भी प्रभु की दृष्टि में बहुत अनोखा है और चुना हुआ है, क्योंकि उसके अंत तक उसके द्वारा ही सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी, और कलीसिया भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। परंतु जो लोग कहते हैं कि नहीं, यहूदी लोग ये मानते कि अन्य जाति नहीं, उनका कोई भी भाग नहीं है, वो गलत है। और जो हम लोग मसीह लोग ये मानने लगे हैं कि अब इस्राएल का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि दोनों जन को प्रभु ने चुना है। और एक अलग तरीके से मनुष्यों को, जो सारे संसार के लोग हैं, उनको चुन लिया है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, चाहे वो कोई भी जाति के हो। परंतु दूसरी तरफ से ये लोग जो यहूदी लोग हैं वो यीशु मसीह को मानेंगे तो उद्धार उनका भी होगा, परंतु प्रभु उनको अंतिम दिन तक रखेगा जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए, क्योंकि वही है जो पुकारेंगे और प्रभु उनकी सुन लेगा। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती थी। अब बदलाव जो आया था, वाद विवाद का जो कारण था वो यही था कि जैसे यहाँ लिखा है दूसरे पद में कि अतः जब पतरस यरूशलेम में आया, तो यरूशलेम में वो बताने के लिए आया कि क्या हुआ था, तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। वो अपनी बात को क्लियर करना चाहता था। कई बार यहाँ एक बहुत अच्छी बात मैं पतरस के लिए सुनती हूँ, समझती हूँ कि जैसे हम लोग हैं, कोई बात में हमारा वाद विवाद हो जाता है विश्वासियों के साथ, तो हम क्या करते, छोड़ देते, अरे जाओ चूल्हे भाड़ में। हम वो नहीं कर सकते, चूल्हे भाड़ में हम एक दूसरे को नहीं झोंक सकते। हमको उस वाद विवाद को क्लियर करना जरूरी है कि क्या हुआ था, और जो बताया जा रहा है उसको भी सुनना जरूरी है। तो एक पतरस के अंदर एक जो एक अच्छी बात थी, वो यरूशलेम गया और उसने उन लोगों से बातचीत किया। तो दूसरे पद में जैसे लिखा है, अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। खतना किए हुए जो लोग थे, मतलब जो यहूदी लोग ही तो थे इस समय चर्च में, जो यहूदी बैकग्राउंड से आए थे वही लोग थे। तो वो लोगों ने वाद विवाद किया कि भाई तू अन्य जातियों के घर में कैसे घुसा, कर्नेलियुस के घर में कैसे घुसा, और तुमने वहां पर क्यों खाना खाया और इतने दिन तक रहा। बड़े परेशान थे वो लोग। आगे जैसे तीसरे पद में लिखा भी है, तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। और हर एक बदलाव के बाद जो है एक वाद विवाद जरूर होता है। कई लोग एकदम, जैसे पतरस एकदम समझ गया क्योंकि उसको प्रभु ने दर्शन दिया, तो वो समझ गया। और वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जब पौलुस शाऊल जो बदला, तो वो शाऊल तो समझ रहा था, परंतु उसके भी विरोध हुआ कि ये कैसे उन लोगों के साथ मिल गया, ये तो हमारे साथ था। यहूदियों के बीच में वाद विवाद हुआ, परंतु यहाँ जो है चर्च के अंदर वाद विवाद हो रहा है। और कहा जा रहा है कि भाई ये जो है खतना रहित के लोगों के बीच में नहीं करना है। ये पुरानी समस्या प्रभु ने जो फेस करी वो आज पतरस को भी फेस करनी पड़ रही है यहाँ पर, है ना। तो
प्रभु ने क्या फेस किया था कि लोग कहते थे तेरे 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 चेले उपवास नहीं रखते हैं, लोग कहते थे कि तेरे चेले हाथ नहीं धोते हैं और ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, कोई भी जो जो चीजें हैं उनको नहीं मानते हैं। और प्रभु क्या कहता था, और वो कहते थे कि ये जो है व्यवस्था को खत्म करने आया। परंतु प्रभु कहता था नहीं, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं, परंतु मैं उसको पूरा करने आया हूं। हमने बहुत सी बातें देखी कि प्रभु ने जो उनके कॉन्सेप्ट था चीजों का बदला। उन्होंने बताया कि व्यभिचार शारीरिक रूप से ही नहीं परंतु आंखों से भी अगर हमने देखा तो हमने व्यभिचार कर दिया। तो वो एक पूरा करने के लिए प्रभु आया। हर एक चीज उनकी शारीरिक होती है यहूदियों की, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि खतना कराना जरूरी है। खतना जो है वो एक शरीर में एक ऐसा चिन्ह है जो उस समय यहूदियों के लिए जरूरी था। और आज मुस्लिम लोग भी, क्योंकि यहूदियों के से ही लोग जाति भी आई है, वो भी यही मानते हैं और बहुत कठोर है इस बात पर। तो खतना वाले और खतना रहित लोग, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस चीज को जो है उसी समय से कहना शुरू कर दिया था जब इस दुनिया में थे। परंतु वो चीज उनको पता था कि मेरे चेले भी इन चीजों को फेस करेंगे। पतरस यहाँ फेस कर रहा है और पौलुस देखिए क्या क्या बता रहा है। पौलुस रोमियो उसका 2 अध्याय और 29 पद पढ़ दीजिए। रोमियो 2 का 29, बहुत धीरे धीरे पढ़िए। और यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, जो पौलुस था वो भी हर एक जो उस समय परमेश्वर के चेले थे उनको ये बात फेस करनी पड़ती थी और उनको ये बार बार बताना पड़ता था कि व्यवस्था से अगर हमारा उद्धार हो जाता, खतना से अगर हमारा उद्धार हो जाता तो प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु अभी जो हमारा उद्धार है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, ये बात को बता रहे। और पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का। खतना में एक थोड़ा सा मांस को अलग कर दिया जाता है, बहुत कष्ट होता है ना, वो एक वो था। परंतु अब ये क्या कह रहे हैं कि हर एक विश्वासी का खतना हृदय का होना चाहिए। हृदय में जो चीजें हैं जो उसको अलग होना जरूरी है, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो कि एक चिन्ह होगा कि हम विश्वासी हैं। एक दुख तो होता है, कष्ट होता है। कई दिन तक वो लोग बीमार पड़े रहते थे, बुखार आता था उनको, है ना। कई बार बहुत सी और चीजें होती होंगी, परंतु हम देखते हैं कि प्रभु हमसे कहता है कि तुम अपने हृदय का खतना कराओ। कष्ट जो हो हृदय में हो, कि ये चीज हम अलग करते हैं और हम इस बात को दिखाते हैं कि हम प्रभु के हैं। हमने देखा कि इन्हीं बातों का जो था वो प्रभु जो है वो उसने फेस किया था और यही बात जो है पतरस और पौलुस भी फेस कर रहे हैं। आज भी यहूदी लोग इस बात को मानते हैं, है ना। हाँ, और हमारे देश में चर्च में छुआछूत जो है, ये पंडित है, वो भंगी परिवार से आए हैं, वो जो है वो ठाकुर परिवार से आए हैं। मैं 48 ईयर्स से अपने हस्बैंड के साथ प्रभु की सेवा करती रही हूँ। मैंने ये बहुत देखा है। यहाँ तो हमारे उत्तर भारत में कम है, परंतु साउथ में बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पर तो जाति के ऊपर ये होता है कि कुछ जाति के लोग नीचे बैठते हैं, कुछ जाति के लोग ऊपर बैठते हैं। और कई लोगों के यहाँ पर अब चर्च भी अलग होते हैं। ये छोटी जातियों का चर्च है और ये पंडितों का चर्च है। ये कहाँ से आ गया? ये लोग कहाँ से अपने इस दिमाग को लाते हैं? ये चीजें खत्म हो गई हैं।
ना केवल लोग जो है वो इस बात को वो करते हैं, परंतु इसको मतलब कि मानने लगे। जैसे कि एक बार जो लोग आते हैं इन जातियों से, अलग जातियों से, उनके अंदर एक अजीब सा घमंड होता है, या उनके अंदर एक अजीब सा अपने पर तरस खाना होता है, और वो चीज जो है कलीसिया में आगे बढ़ोतरी के लिए रुकावट का कारण बनती है। जैसे मैं हमेशा एक बात बताती हूँ कि एक बार मेरे घर में 13 लेडीज बैठे थे, जो कि हम लोग प्रार्थना के लिए आए थे, और 13 कप चाय मैंने बनाई, और फिर उसके बाद जो था मैं ही सर्व कर रही थी। 12 कप तो एक से थे, परंतु एक कप जो था अलग था, क्योंकि वो कप जो है वो 12 कप होते हैं, जैसे 12 में खरीदते हैं हम लोग, तो एक कप अलग था। पर अब बाय चांस ऐसा हुआ कि सब लोगों को तो वो एक 12 कपों में से हो गया। एक बाद आखिरी बहन जो थी उसको मैंने अलग कप दिया, अलग कप मतलब उसमें ट्रे में था ही। तो उसने किसी दूसरी बहन से कहा कि देखा, मैं जो हूँ नीची जाति की हूँ, मैं नीची जाति से आ रही हूँ, इसलिए आंटी ने मुझे अलग कप में चाय दी। दिमाग देखिए। मैंने कहा अरे यार, हमने कभी सोचा भी नहीं ये बात को। वो तो मेरे घर में 12 कप थे, एक कप अलग था। तो अगर मुझे पता होता तो वो कप शायद मैं उसको ना देती, परंतु उसके मन में ये चीज आ गई, मेरे से बात करना बंद कर दी उसने। और मैं उसकी इतनी इज्जत करती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसको प्रभु दर्शन देता था, उसके द्वारा बहुत से आश्चर्य कर्म होते थे। वो वचन को बहुत समझती थी, बाकायदा ला कर अच्छे से लिखती थी, और उस चीज ने मतलब मेरे से अलग हो गई वो। मेरे प्रियो, ये चीज जो है, जातिवाद जो है हमारे देश के अंदर अभी भी घुसा हुआ है, कि हम छोटी जाति के हैं इसलिए लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और कोई लोग हैं पंडित जाति से आते तो बड़ा गर्व करते हैं, मैं ये है ना, मैं पंडित, मैं ठाकुर, मैं ये। कोई ना ठाकुर, ना पंडित, ना कोई भंगी, ना कोई टंगी, सब हम एक से है ना, एक ही प्रभु की संतान है। तो यहाँ पर यही एक जो था, जो यहूदी लोगों का प्रॉब्लम था। परंतु हम देखते हैं कि पतरस ने कितना दीन होकर वहां पर जाकर, चौथे पद में हम देखते हैं, तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया कि मेरे साथ हुआ क्या था। सुनो तो, मेरे तो सुनो कि पवित्र आत्मा ने मुझे कैसे गाइड किया। और उसने पूरा अपना वो कहानी बताता है कि मैं याफा नगर में था और मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं बेसुध हो गया। वो सारी 10वें अध्याय की सारी बातें वो बताता है। और फिर उनसे कहता है कि 3 बार ऐसा हुआ कि 4 कोनों से एक चादर लटकती हुई नीचे आई, और वो चादर में अन्य सारे वो अशुद्ध जानवर थे जिनको कि यहूदियों को खाना मना था। तो किसी ने मुझसे कहा, आकाशवाणी हुई, उठ खा, उठ, है ना। क्या लिखा है कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया गया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, और ये शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ उठ, मार और खा, उठ। अब अपनी इस जो तुम्हारी पूर्व धारणा है कि ये जो पक्षी हैं इनको मैं नहीं खाना है, ये सब चीजों को नहीं खाना है, अब उठ। अब मैंने इस चीज को बदल दिया है, क्योंकि मैं दुनिया में आ गया और मैंने अपना लहू बहा दिया। अब जो है ना कोई जाति ये जाति, ना कोई वो जाति। अभी तक इसलिए था क्योंकि इस जाति को एकदम अलग रखने के लिए मैंने बहुत से नियम बनाए थे ताकि लोग देख सके
है ना। और उठ और खा, मतलब कि एक तरह से बलिदान होना पड़ेगा उस पूर्व धारणा को, जो कि उनके लिए बड़ी प्राइड की बात हुआ करती थी। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई है। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द आया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। अभी तक अन्य जाति अशुद्ध थे, अभी तक क्योंकि मेरा लहू नहीं बहा था। आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, यीशु का लहू अगर नहीं बहा होता, यीशु का लहू ने अगर यीशु का बदन नहीं तोड़ा गया होता, अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े होते, तो मैं और आप जो थे वो श्रापित ही रहते और सब नरक की ओर जाते। परंतु प्रभु को आज हृदय से धन्यवाद दे कि जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया है उसको तू अशुद्ध ना कह। अब जो है अन्य जाति शुद्ध हो गए। कर्नेलियुस के लोग जो थे, वो उसके घर के सारे लोग शुद्ध हो गए। एक समय था कि वो अशुद्ध थे, अब उनके साथ मेरा उठना बैठना एक पूरे बड़े परिवार के समान है, चाहे यहूदी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। बहुत से कैटेगरीज थी यहूदियों के अंदर, परंतु उस सब को खत्म करना है। आज वही चीज प्रभु हमसे भी कह रहा है। और 10वीं पद में लिखा, 3 बार ऐसा हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश की ओर खिंच गया। और ये जो चादर थी वो एक मामूली चादर नहीं थी, परंतु ये एक वो चादर थी जिसको कि यहूदी लोग प्रेयर शॉल करके ओढ़ते थे, जो कि हम इसको पढ़ते हैं गिनती उसका 15 का 37 में। और यीशु मसीह वही चादर ओढ़ा करते थे। इसीलिए वो जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने कहा था, मैं उसके जो वस्त्र है उसके छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो वो छोर में जो थी झालर लटकती थी, जो ये बताती थी कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए हीलिंग बन जाएगा, हमारे लिए एक आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और हृदय की चंगाई का कारण बन जाएगा। वो यहूदी लोग कहते थे वो झालरें यही दिखाती थी। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चादर है वो एक पात्र के रूप में आ रही है, और ये प्रेयर शॉल के जैसे कि देख रहे हैं कि वो प्रभु ने उस बात को पूरा कर दिया कि सारे जगत के लिए यीशु मसीह जो है वो उद्धार का जो है बन जाएगा। और हम देखते हैं कि इस बात को जब उसने उनको बताया होगा, तब जो है बार बार ये आ रहा है कि जिसको संकोच तुम उनके बीच में उठो बैठो और करो। 3 बार जब कुछ बात होती है तो वो परफेक्ट होता है। कई बार मेरे साथ होता है कि कोई बात जब मेरे दिमाग में आती है और मैं उसको टालती हूँ कि नहीं ये पता नहीं प्रभु की ओर से है कि नहीं, फिर आता है तो मैं समझ जाती हूँ। कई बार बार आता है वही चीज, तो मैं समझ जाती हूँ कि वास्तव में प्रभु की ओर से ही है। और हम देखते हैं कि 14 पद में लिखा है, वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा। उसको स्मरण आता है कि जब वहां पर कुरनेलियुस के घर में लोगों को बिल्कुल वैसे ही, जैसे कल मैं बता रही थी, वैसे ही पवित्र आत्मा मिला जैसे कि दूसरे अध्याय में यहूदियों को मिला था। तब उसको स्मरण आया। क्या स्मरण आया? पतरस को ये बता रहा उन लोगों को, वो तुम से ऐसी बातें कहेगा, मतलब पवित्र आत्मा उसके द्वारा तू और तेरा घराना जो है वो उद्धार पाएगा। उसको वहां पर जो है जो कुरनेलियुस है वो क्या वो उसको जो उसको स्वर्गदूत ने कहा था वो भी बता रहा है कि पतरस को तू बुला ले, वो शिमोन चमड़ा का काम करने वाले के यहाँ ठहरा हुआ है।
पूरा अपना कल की जो हमने बताया था वो पूरा उसको बताता है, और वो तुझे उद्धार की बातें बताएगा। वो ऐसा कुछ बताएगा कि उद्धार की बातें होंगी, जैसे कि हम 14 पद में पढ़ते हैं, तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु आपसे यही कह रहा है, जब हम पवित्र आत्मा में क्या कहना मान के, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर किसी को भी कुछ बताते हैं जो पवित्र आत्मा ने कहा है, उसी से प्रभु का उद्धार होता है, उसी से मनुष्यों का उद्धार होता है। तो जो क्या हम जो बोलते हैं, क्या उससे लोगों का उद्धार हो रहा है? और उसको ये बात स्मरण आती है कि ये पवित्र आत्मा के लिए भी, पवित्र आत्मा उसको स्मरण दिलाते हैं कि तुमने तो यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, पानी का बपतिस्मा मैं दे रहा हूं, परंतु एक मेरे बाद आने वाला है जो कि हर एक को जो उसको मानेगा वो पवित्र आत्मा का, आग का बपतिस्मा देगा। तो जब आग का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसे हमने पाया, वैसे ही अन्य जाति लोगों ने पा लिया, तो हमें क्या अंतर रह गया? कुछ नहीं रह गया। बड़े वाद विवाद का विषय बन गया था कलीसिया में। और जितनी भी ये पत्रियां लिखी गई हैं नए नियम में, ज्यादातर उन्हीं के लिए लिखा गया कि किस प्रकार से यहूदी चर्च के अंदर भी कुछ लोग थे जो यहूदी धर्म के मानने वाले थे, कुछ यूनानी धर्म के मानने वाले थे। हमेशा से एक वाद विवाद रहा, और आज भी सारे संसार में काले गोरों का वाद विवाद है। हमारे देश में तो बहुत ही ज्यादा वाद विवाद है जातिवाद पर, और इसी प्रकार से और भी जगहों पर है। लोग जो है कलीसिया में रहते हैं, परंतु पहले जैसे कि गोरों का चर्च अलग होता था वेस्टर्न कंट्री में, और कालों का चर्च अलग होता था, परंतु बहुत से लोग ऐसे खड़े हुए पतरस के समान जो अब जो है दोनों जन एक साथ आके प्रार्थना करते हैं। पर आज भी बहुत ज्यादा इसका चर्चा है। तो आइए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे कि जैसा 17 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो है यहाँ पर लिखा है 17 पद में, अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? ना, हम में और उनमें कोई नहीं, अब बराबर है सब, जैसा गलातियों में लिखा हुआ है। ना कोई यूनानी, ना कोई यहूदी, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, सब जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है बराबर है। आइए हम आज प्रार्थना करें और अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस समय, मैं शाबाशी देती हूँ पतरस की कि उसने बड़ा दीन होकर यरूशलेम में गया, और वहां पर सारे यहूदियों ने जो वाद विवाद किया, और आगे भी बहुत वाद विवाद का ये विषय बनता है, खतना और रहित खतना, परंतु आज जो है ये चीजें उतना इफेक्ट नहीं करती हैं। पर कहीं ना कहीं पुरानी जो चप्पल जो हम पहने रहते हैं ना, वो कई बार हमको गंदा कर देती है। इसीलिए प्रभु कहता है वो चप्पल उतार दे। क्यों चप्पल उतार दे? क्योंकि चप्पल से मतलब ये मतलब वास्तविक वस्तु नहीं चप्पल, परंतु जो पुराने धूल है तुम्हारी, पुरानी जगह से तुम जो चले आ रहे हो उसको हटा दो, और इसीलिए पैर धो लो, अपने एक दूसरे के पैर धो लो। है? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी जाति से, किसी भी प्रकार से आए, जैसे कि अगर एक कोई व्यक्ति है वो पहले बहुत गुंडा था, तो उसको प्रभु के पास आता है और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें दिखती हैं, तो कलीसिया क्या कहती है, अरे था ना ये गुंडा, वो अभी भी गुंडा ही है। परंतु हमें प्रभु के दृष्टिकोण से उसे देखना है कि प्रभु ने उसको कैसे बदल दिया, उसकी सहायता करनी है, उसको धक्का नहीं देना है, उसकी सहायता करनी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और मैं ये भी हम लोग प्रार्थना करते हैं
कि हमारे देश से, हमारे आसपास से सब जातिवाद की बातें लोगों के अंदर खोपड़ी में जो घुसी हुई है वो भी निकले। और दूसरी बात जो है वो पवित्र आत्मा के बोलने से बोले तो उसका क्या होगा, कर्नेलियस के घर में उद्धार आया और वही बातें हमारे जीवन के द्वारा भी होंगी। कोई भी जन हमारे बीच में प्रार्थना कर सकता है, जिसने आंख खोल के सुना है, जो नींद नहीं आ रही थी, तो आप प्लीज प्रार्थना करें, कोई भी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन जो पतरस ने, प्रभु जी, जो आपने पतरस को दर्शन दिया कि ना तो कोई यहूदी रहा ना यूनानी, और सब प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान के द्वारा परमेश्वर आपने सबको चुना और सब आप में एक हैं। आज भी हम अपने घरों में, अपने कलीसियाओं में प्रभु देखते जब कोई बदलाव आता है तो बहुत परमेश्वर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आज हम सब मिलकर प्रभु सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देते कि आपने ना सिर्फ यहूदियों को चुना, परंतु आपने हमें भी चुना प्रभु जी, और आपने वही दान और वही बातें, वही सारी चीजें आपने हमें भी दी जो आपने यहूदियों को दी हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय, हम यहूदियों को भी ब्लेस करते हैं और हमारे देश में प्रभु जितने भी विश्वासी हैं, हम सब जितने प्रभु, हम अपने आप को भी आपके अधीन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु हमारे देश में जो भी भेदभाव है आज भी किसी रीजन में, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप उन बातों को आप दूर करें, लोग वचन की गहराई को समझ सके कि जिस प्रकार आपने पतरस से बातें की, पतरस को दर्शन दिया कि वो किस तरह से प्रभु कुरनेलियुस के घर में जाकर प्रभु आपका उद्धार का सुसमाचार दे, ऐसे ही प्रभु हमारे देश में भी प्रभु जी हर एक जाति के लोग प्रभु जी इस बात से बाहर निकल कर कह सके कि ना तो कोई अभी यहूदी है ना तो कोई यूनानी है, आप सब मसीह में एक हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे आसपास भी और यदि हमारे बीच में भी प्रभु कोई ऐसी बातें हैं परमेश्वर, ऊंच नीच की प्रभु जी, छुआछूत की या और बातें प्रभु जो कि आपकी ओर से नहीं है प्रभु जी, हम कलीसिया में से उखाड़ कर फेंकते हैं यीशु के नाम से। कलीसिया में से हम उखाड़ कर फेंकते हैं यीशु के नाम से और आपके प्रेम को प्रभु बोल देते, क्योंकि आपने कोई भेदभाव किया नहीं। आपने आपका वचन कहता है प्रभु कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। आपने जगत से प्रेम किया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु आपने अपना प्रेम प्रभु किसी से कोई पार्शियलिटी नहीं किया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते एक बार फिर से। और आज जितनी भी बातें प्रभु हम लोगों ने सुनी परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते और हम प्रार्थना करते कि हमारे पहले वो हमारे जीवन में फ्लो करे और हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में भी फ्लो कर सके परमेश्वर ये बातें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम पवित्र आत्मा के ऐसे चलाए चले और उनकी बातों को ऐसे बोलें कि लोगों का उद्धार हो जाए। हम पवित्र आत्मा अपने आप को आपके अधीन करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका फ्लो हमारे जीवन से हो सके। और खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कि सुबह जो जुड़ने में लोगों को, कई लोगों को मुश्किल हो रही है और इसलिए लोग जुड़ना तो चाहते हैं परंतु जुड़ नहीं पा रहे, हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, परंतु हो सके और जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो सही टाइम पर लोगों को मिल सके। प्रभु हमारी सहायता करें। हम इस बात में नहीं कुछ कर पा रहे परंतु आप जानते हैं टेक्निकल बातों को, आप लोगों के हृदयों की बातों को जानते। हम प्रार्थना करते हैं कि हम आज सुबह कि लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकें और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना आने पाए। और दूसरी बात हमने ये प्रार्थना किया है प्रभु जी कि प्रभु कि लोग जो हैं वो प्रभु जुड़ सकें और पवित्र पिता परमेश्वर और हम दूसरों को जो हम रिकॉर्डिंग भेजते हैं वो टाइम पर भेज सकें। हमें नहीं मालूम हम क्या करें परंतु हम आपके हाथ में समय सौंप देते हैं, आप संभालेंगे, सहायता मदद करेंगे। और प्रभु चर्च के अंदर से हर एक जगह से स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है, जो पंडितों का से आए ईश्वर से सब कुछ दूर हो चुका है,
प्रभु आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु अभी तक संभाले हुए, तो जो मैंने प्रार्थना की उसको आप प्लीज करें, क्योंकि एक समय था कि 90 लोग सुबह हमारे साथ जुड़ जाते थे, 80 से 90 लोग, और अभी जो है आज बहुत कम लोग हैं। परंतु मैं कम लोगों से डरती नहीं हूँ कि कम लोग हैं, परंतु जितना इस सुबह की मीटिंग के द्वारा लोगों को आशीष मिल सके तो बहुत अच्छा है। और अगर आप लोगों के पास कोई गवाही है तो जरूर से मुझे बताइए, ताकि दूसरे दिन हम लोग थोड़ा समय जरूर से 2 मिनट का देंगे कि वो अपनी गवाही दे सकें कि क्या उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की मामा। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। थैंक यू, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोगों का चेहरा देख के अच्छा लग रहा है। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। रीटा बहन के लिए, बहन मरियम के लिए, शशि के लिए, रेणु के लिए, आशा बहन के लिए, सबको मैं पहचानती हूँ, और आप और दूसरों के तो बंद है, तो सबको धन्यवाद। सो शालोम, शालोम और शालोम।